श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य जीवन की सारी समस्याएं और उनका समाधान केवल 2 शब्दों में समाहित है, दुख और सुख। दुख समस्या है और सुख उसका समाधान है। भारतीय दर्शन में दुख और सुख पर काफी विचार किया गया, पश्चिमी दर्शनों में भी हुआ है, पर यहाँ धर्म के साथ सुख और दुख का संबंध बहुत जुड़ा हुआ है। आदमी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। दुख नहीं चाहता फिर भी दुखी रहता है, एक विरोधाभास। दुख चाहता नहीं पर दुखी रहता है। ये क्यों विरोधाभास चल रहा है? इस पर अध्यात्म के आचार्यों ने गंभीरता से विचार किया और उस सच्चाई को पकड़ भी लिया। रहस्यपूर्ण बात को पकड़ा कि आदमी दुखी क्यों रहता है, और ऐसा आदमी जिसके पास सुख के सारे साधन हैं, सुविधा के साधन हैं, फिर भी दुखी रहता है। इसका कारण कि अतुष्टि, अतृप्ति। अतुष्टि, तृप्त नहीं होता, हमेशा अतृप्त रहता है, कभी भरता नहीं। वह खोपड़ी कभी भरती नहीं, हमेशा अतृप्ति रहती है। एक सुंदर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि अतुष्टि दोषेण दुही परस्य लोभा बिले आयेयि अदत्तम। चिंतन जोड़ा इसके साथ कि आदमी चोरी कौन करता है। हम मानते हैं कि दुनिया में चोर काफी है। अब चोर की पहचान बड़ी मुश्किल है। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें तो फिर निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि यह नहीं कहें चोर बहुत हैं, फिर यह कहना होगा कि चोर कौन नहीं, कौन नहीं है। सुंदर दिया समाधान कि जो व्यक्ति दूसरे के स्वत्व को हड़पता है, दूसरे के स्वत्व पर अपना अधिकार जमाता है, वह चोर है, और वह चोरी करता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि चोरी क्यों करता है? कि उसमें लोभ है। लोभ क्यों? कि वह दुखी आदमी है। जिसमें लोभ है, समझ लो वह आदमी दुखी है, वह सुखी नहीं है। अगर दुखी नहीं है तो उसमें लोभ नहीं होगा। दुखी है इसलिए लोभ होता है। एक राजा दूसरे राजा पर विजय पाने के लिए सेना को लेकर जा रहा था।
रास्ते में एक फकीर मिला, उसने अपनी झोली से 1 रुपया निकाला और राजा की पालकी में फेंक दिया। राजा ने देखा कि रुपया आया है, देखा कहाँ से आया है, तो कर्मचारियों ने कहा महाराज इधर से आया है। किसने फेंका? तो उस फकीर ने फेंका है। पकड़ो उसको, बुलाओ। पकड़ कर लाया, बुलाया गया, पकड़ कर लाए और राजा ने पूछा कि तुमने ये रुपया क्यों फेंका? क्यों फेंका? तुम तो स्वयं गरीब लग रहे हो, फिर ये रुपया इस पालकी में क्यों फेंका? फकीर बोला महाराज सच है मैं गरीब हूँ, पर आप मुझसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए ज़्यादा गरीब पर मुझे दया आ गई और रहम कर मैंने ये रुपया फेंक दिया। राजा बोला कि मैं गरीब कहाँ से? कि महाराज गरीब तो है ही, मैं संतुष्ट हूँ, वास्तव में मैं गरीब नहीं हूँ, और आपके मन में इतना असंतोष है तो आप तो गरीब हैं। आप कहीं धाप नहीं, तृप्ति नहीं, कहीं संतुष्टि नहीं। राजा बोला ये कैसे? कैसे क्या? इतना बड़ा राज आपका है, फिर भी आप दूसरे राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए जा रहे हैं, ये तो आपकी गरीबी का ही लक्षण है। राजा को संबोध मिला और सेना इधर जा रही थी, वापस मुड़ गई। चलो अब आक्रमण नहीं करेंगे। एक अच्छा संबोध है कि चोरी वह आदमी करता है जो लोभ से ग्रस्त है। आप फिर इस बात को ध्यान से सुने कि तथाकथित चोर कहलाने वाले ही चोर नहीं है। साहूकार की पीठ पर बैठकर भी जो दूसरे के अधिकार को हड़पता है, दूसरे के स्वत्व पर अपना अधिकार जमाता है, वह भी चोरी है और चोर है वह भी। एक सामाजिक प्राणी जो दूसरे के अधिकार को कम कर अपना अधिकार जमाता है। बात तो बहुत कटु है, पर इसका विश्लेषण करना होगा। एक बड़ा कारखाना है, एक तो मालिक है, हजारों मजदूर है। अब मालिक का हक कितना है, मजदूर का हक कितना है? और क्या मालिक मजदूरों के हक को नहीं छीन रहा है, नहीं ले रहा है? पूरा विश्लेषण करें तो फिर चोर की परिभाषा बदल जाए। समझना मुश्किल होगा कि चोर कौन है कौन नहीं है। केवल पुलिस के द्वारा पकड़ा जाने वाला वही चोर है या दूसरे भी चोर हैं? अध्यात्म की भूमिका पर विचार करें तो जो लोभ से ग्रस्त है और दूसरे के स्वत्व को हड़पता है, वह सर चोर है। वह अदत्त लेता है, दिया हुआ नहीं लेता, बिना दिया हुआ लेता है। तो फिर वह लोभ क्यों पैदा होता है? एक लक्षण बताया, व्याप्ति कर लो कि जो ज्यादा आदमी दुखी है वह ज्यादा लोभी होगा। लोभी होने का मतलब वह दुखी है। सुखी आदमी में कभी लोभ नहीं होता। सुखी आदमी संतुष्ट रहता है। अपने जीवन को देखें तो आदमी दुखी क्यों बनता है? क्यों बनता है दुखी? पास में बहुत है फिर भी दुखी क्यों है? अतुष्टि दोषेण, एक भीतर एक दुख को पैदा करने का एक कारखाना चल रहा है। निरंतर वह काम कर रहा है, निरंतर माल का उत्पादन हो रहा है। वह है अतुष्टि, अतृप्ति।
कहीं भी संतोष नहीं होता, कहीं भी तृप्ति नहीं होती, सदा अतृप्त रहता है, तृप्ति का नाम भी नहीं होता, और वह अतृप्ति अतुष्टि दुख पैदा करती है, जिसे जैन परिभाषा में कहा गया अविरति। अविरति अविरति है, अतुष्टि है, कहीं भी संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, और यह नहीं कहता बस भोजन कर लिया मैं तो तृप्त हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा भोजन कर लेने के बाद भी बढ़िया चीज, अच्छी चीज आ जाए तो फिर खाने को बैठ जाते हैं, वे तृप्त होते ही नहीं है। एक आदमी ने बहुत भोजन कर लिया और परोसने वाला आया तो बोला बस बस अब नहीं, जरूरत नहीं है। इतने में एक घर का कोई व्यक्ति वह एक मलाई का कटोरा लेकर आ गया। जैसे ही मलाई का कटोरा देखा और मन ललचा गया कि लाओ, तो वह पहले वाला बोला आप तो कह रहे थे कि बस बस करो, अब नहीं चाहिए, बस अब नहीं चाहिए। उसने कहा तुम समझते नहीं हो, बस तो भर गई पर कंडक्टर का स्थान तो खाली रहता है ना। बस वहाँ भीतर की अतृप्ति पता नहीं क्या क्या तर्क पैदा करती है और क्या क्या नई बात निकाल देती है। ये अतृप्ति एक शब्द ऐसा है जो वर्तमान की सारी समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है कि अतृप्ति के कारण आदमी दुखी बनता है, दुखी आदमी लोभी बनता है और लोभी आदमी चोरी करता है। एक पूरे आज की सारी व्यापार की समस्या, चाहे आज की सारी जो मानवीय समस्या है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण करता है, वह शोषण की समस्या एक ये वाक्य पूरा प्रकाश डालता है। एक क्रम बना लो, कार्य कारण माला होती है तर्कशास्त्र में, कार्य कारण माला एक पूरी कार्य कारण माला है कि अतुष्टि से आदमी दुखी बनता है, फिर दुखी आदमी में लोभ पैदा होता है और लोभी आदमी चोरी करता है, अप्रामाणिक व्यवहार करता है, अनैतिक व्यवहार करता है और दूसरे के अधिकार को और सत्य को हड़पता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। एक आध्यात्मिक चिंतन, अध्यात्म की भूमिका पर एक इतना सुंदर समस्या का विश्लेषण और समाधान दिया गया है। ये सब याद रहे कि भीतर में अतुष्टि नहीं है तो आदमी को कोई दुखी नहीं बनाता। दुखी कौन बनाता है? भीतर में एक अतृप्ति है, वह दुखी बनाती है। कल तक एक आदमी बड़ा उद्योगपति था और आज कोई नया सामने प्रकट हो गया, दुखी कौन बना? जो पहले बड़ा था वह दुखी बन गया। कारण कि अब तो मेरा कद छोटा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया, बस न कुछ लिया न कुछ दिया, लेना देना कुछ भी नहीं, पर वह मुझसे आगे आ गया, इस बात ने उसको दुखी बना दिया। और दुखी क्यों बनाया? कि उसके भीतर अतृप्ति है। अगर तृप्ति हो, संतोष हो, तो फिर कभी दुखी नहीं बनता। चाहे कोई बड़ा बने, छोटा बने, अधिक धनी बने, कुछ भी बने, वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। पर जब संतुष्टि नहीं होती, संतोष नहीं होता, तो दूसरा बढ़ा और वह दुखी बन गया। हम दुख का विश्लेषण करें और यह भी विश्लेषण करें कि हमारी दुनिया में दुखी आदमी ज्यादा है, सुखी आदमी ज्यादा है। आप मन में उत्तर सोच लें, बोलकर तो अभी नहीं देना है, पर मन ही मन सोच लें कि दुखी लोग ज्यादा है या सुखी ज्यादा है। या इस भाषा में आप कह दें कि इस दुनिया में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है। आपने अपना सोच लिया होगा उत्तर,
अगर मुझे पूछना चाहें तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने जो सोचा है, समझा है, निर्णय निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि दुनिया में दुख तो बहुत कम है, सुख बहुत ज़्यादा है। पर दूसरी बात मैं कहूँ तो दुखी बहुत ज़्यादा है, सुखी बहुत कम है। बड़ा विपरीत सा तत्व लगता है। बात बड़ी उल्टी लगेगी कि हमारी दुनिया में सुख तो ज़्यादा और दुख कम, और फिर उल्टा चले तो सुखी लोग कम और दुखी आदमी ज़्यादा। इस पहेली को भी हमें सुलझाना है, ऐसा क्यों होता है? और इसका कारण यही है कि भीतर में एक बीमारी है, बीमारी, भयंकर बीमारी, जो आदमी को दुखी बना देती है। सब प्रकार की सुविधा की सामग्री या सुख के निमित्त होने पर भी वह बीमारी आदमी को दुखी बनाए रहती है। अगर कोई बाहर से नहीं आता, कोई दूसरा नहीं करता, स्वयं की बीमारी है, और वह बीमारी है अविरति। जैन परिभाषा में 5 आश्रव कहते हैं, मिथ्यात्व आश्रव और अविरति आश्रव। अविरति आश्रव वह अविरति है, यानी कभी तृप्ति नहीं होती, कभी संतोष नहीं होता, कहीं तुष्टि नहीं होती, और उस कारण व्यक्ति वह दुखी बना रहता है। सुख दुख बाहर के वस्तुओं पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। अगर हम ये माने कि जिसके पास बहुत उपभोक्ता सामग्री है वह सुखी है, और जिसके पास उपभोक्ता सामग्री कम है वह दुखी है, तो हमारा निर्णय गलत होगा, सही नहीं होगा। जिसके पास प्रचुर उपभोक्ता सामग्री है पर वह सुखी नहीं है, और जिसके पास उपभोक्ता सामग्री कम है बहुत सुखी है। जहाँ भी जाते हैं, चलते हैं तो भी सुख है। गए और एक फूटा सा मकान मिला, सर्दी का मौसम है तो सर्दी का जाप्ता नहीं है, गर्मी का हो तो खिड़कियां भी नहीं है, हवा का प्रवेश भी नहीं है, फिर भी सुख है, दुख नहीं होता। न सर्दी में दुख, न गर्मी में दुख, न आंधी में दुख, न वर्षा में दुख। दुख नहीं है। कारण कि दुख के हेतु को मिटा दिया। जो दुख का हेतु है, जो भीतर बैठा है और दुख पैदा कर रहा है, एक बड़ा कारखाना दुख का चल रहा है, उसको कारखाने को बंद कर दिया। वह बंद है, अब दुख पैदा नहीं हो रहा है। वह क्या कि अविरति, अविरति का त्याग करो। व्रत कब होता है? अविरति का त्याग करो, व्रत निष्पन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूँ व्रत से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिस व्यक्ति ने संयम के मर्म को समझा है, जिसने व्रत को समझा है, वह सुखी बन गया, कभी दुखी नहीं बनता, और उसे कोई दुखी नहीं बना सकता। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता था, बड़ा भयंकर अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र भी, बहुत भयंकर। अब दुख का ब्रह्मास्त्र नहीं, अब सुख का ब्रह्मास्त्र बनाए, और सुख का आविष्कार कोई भी वैज्ञानिक कर नहीं सकता, केवल अध्यात्म का आदमी ही कर सकता है। या अध्यात्म को समझने वाला, अध्यात्म को मानने वाला, या अध्यात्म का जीवन जीने वाला सुख का आविष्कार कर सकता है। स्वयं सुखी बन सकता है, दूसरों को सुखी बना सकता है। हम इसे समझने का प्रयत्न करें कि विज्ञान की सीमा है, विज्ञान की अलग गति है, और अध्यात्म की सीमा है। अध्यात्म भी कम विज्ञान नहीं है। जिसने सुख का आविष्कार किया, मानता हूं इससे बड़ा और क्या आविष्कार होगा, सुख का आविष्कार। अगर आप भी सुखी बनना चाहते हैं और निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, कभी आपका दुख खंडित न हो,
तो फिर आपको भी अतुष्टि को समझना है, अतृप्ति को समझना है कि हमें दुखी कौन बना रहा है। इस बात को समझना, सच्चाई को समझना है, और वह है अतुष्टि, अतृप्ति या अविरति। इस सच्चाई को समझकर और उस अतृप्ति को कम करने का प्रयत्न करें। शायद बात तो अटपटी लगती है। आज का अर्थशास्त्र तो कहता है इच्छा को बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, संग्रह बढ़ाओ और उपभोक्ता सामग्री को बढ़ाओ। यह एक विकसित समाज या विकसित राष्ट्र की परिभाषा। और आपको सुखी बनने का सूत्र ये मिलेगा, इच्छा का परिमाण करो, संग्रह का परिमाण करो और उपभोक्ता सामग्री का परिमाण करो। दोनों अलग दिशाएं हो जाती है। पहला रास्ता है दुखी बनने का, माने न माने सच्चाई है कि पहला रास्ता है दुखी बनने का, दूसरा रास्ता है सुखी बनने का। अब आप दुखी सुखी बनने के लिए कहीं चक्कर न लगाएं, छोटी सी सच्चाई को समझ लें तो आप सुखी बन सकते हैं, और इसको न समझें तो दुखी बनने के लिए तो सारा संसार पड़ा है। तो हम एक सत्य को स्वीकार करें और इस वाक्य को अगर याद रखें, इतना सुंदर एक फार्मूला सा जैसा है कि अतुष्टि दोषेन दुहि परस्य लोभा विले आयेयि अदत्तम। उल्टा चले तो फार्मूला यह बनेगा, एक सूत्र बनेगा कि चोरी कौन करता है। उत्तर होगा लोभी आदमी। लोभी क्यों बनता, कौन बनता है? जो दुखी है। और दुखी कौन होता है? कि जिसमें तुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। और उधर से चले तो कि अतुष्टि है जिसमें, वह दुखी बनता है। दुखी आदमी लोभी बनता है और लोभी आदमी चोरी करता है। अब इस परिभाषा में तो आज के जितने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी जो अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रखा है, इधर चोरी की बात उनके पास चली जाएगी, लोभ की बात तो है ही चली जाएगी, दुखी बनने की बात भी चली जाएगी और अतृप्ति भी चली जाएगी। एक दो दिशाएं, अध्यात्म की दिशा को, धर्म को समझने का मतलब है हमारे सामने साफ होना चाहिए। और इस आधार पर अगर हम सुख की मात्रा बढ़ाना चाहें तो अच्छा फार्मूला है कि आप सुखी बन सकते हैं और सुखी बनने का मार्ग साफ है। तो इससे एक समाधान भी होगा कि फिर शोषण नहीं होगा, न मजदूरों का शोषण, न गरीब का शोषण, न भोले लोगों का शोषण। शोषण किसी का नहीं होगा और एक समाज की नई व्यवस्था का उदय होगा अध्यात्म के आधार पर। यह विषय बहुत गंभीर विषय है। सब लोग जो धार्मिक लोग हैं इस पर चिंतन करें और एक बात को पकड़ लें कि मुझे व्रत का विकास करना है। सुखी बनने के लिए व्रत का विकास जरूरी है। सारी बात का निष्कर्ष क्या कि मुझे व्रती बनना है। व्रती क्यों बनना है? कि मुझे सुखी बनना है। और सुख का मंत्र, सुख का रहस्य है व्रत, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो शायद धर्म का मर्म आपकी पकड़ में आ जाएगा। ओम आर्य। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे